ट्वेल्थ क्लास बेटा आज नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तीनों की प्रॉपर्टीज़ हमने करनी है, बट स्टार्ट हम करते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। हमने डेफिनेशन में भी यही किया था कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करवाते हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो इसी तरह से अगर इसके पास कोई मैग्नेट लेके जाते हो तो वो मैग्नेट को रिपेल करेगा, और फीबली रिपेल्ड का मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो वीक रिपल्शन की फोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगी। सेकेंड है, व्हेन ए रॉड ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इट slowly set itself at right angle to the direction of field। तो अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखते हो, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, और बीच में किसी धागे के साथ आपने बार मैग्नेट नहीं होगा, यहाँ पर आप एक रॉड या बार है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो उस डायामैग्नेटिक मटेरियल की अगर बार को आप सस्पेंड करवा देते हो तो उस सिचुएशन में वो जो है वो अलाइन करेगी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। यही प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से आपने मैग्नेट में भी पढ़ी थी, पर मैग्नेट में जो डायरेक्शन होती है बार की वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट होती है, बट इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी बार की डेट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ द डायामैग्नेटिक लिक्विड कंटेन in a watch glass is placed on two closely spaced pole piece of magnet, it suffer a slight depression in the middle। तो अगर इस डायग्राम को देखो, कुछ इस तरह की सिचुएशन में है, तो एक कंटेनर में आपने लिक्विड लिया हुआ है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड है, तो सेंटर में ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सेंटर में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस साइड वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस साइड वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये लिक्विड जो है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, डेट्स वाई कि सेंटर से उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें यहाँ पर लिखा होगा कि ये जो अगर आप इनके बीच का जो गैप बढ़ा देते हो, गैप बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब बीच में वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, पोल के जो एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि सेंटर में वीक मैग्नेटिक फील्ड हो गया स्पेस बढ़ाने की वजह से। तो जो है लिक्विड है वो सेंटर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गया, और साइडों पे उसकी वैल्यू जो क्वांटिटी जो है वो कम हो गई। नेक्स्ट इसके बाद, for a diamagnetic substance the intensity of magnetization has a small negative value। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू में रहेगी। तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू का रीज़न क्या है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, तो जिस वजह से ये वैल्यू जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में और नेगेटिव वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट जो है पॉइंट, ये प्रॉपर्टी, when a diamagnetic material is placed inside the magnetic field, the magnetic field line becomes slightly less denser in the diamagnetic material। तो अगर इस डायग्राम को आप देखते हो, नॉर्मली लाइन सीधी चलनी चाहिए थी, बट अगर आप बीच में एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करवा देते हो तो लाइंस उसके बीच में से पास करवाने की बजाय बाहर से निकलना जो है वो प्रेफर करती हैं, और बीच में डेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक लाइंस की कम हो जाती है, लाइंस जो है वो बाहर से निकलने की कोशिश करेंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ ए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। हमने ऊपर पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसकी भी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू है, और सिमिलरली मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की भी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्लाइटली लेस देन 1। तो एक रिलेशन हमने पहले पढ़ा था विच इज़ इक्वल टू परमेबिलिटी म्यू विच इज़ 1 प्लस काई एम। तो यहाँ पर उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और जिस वजह से वैल्यू जो है रिलेटिव परमेबिलिटी की
लेस देन 1 हो जाएगी. सो relative permeability in case of diamagnetic material is always less than 1. Next point, when a diamagnetic substance is placed inside the magnetic field, the magnetic induction or magnetic flux density B of a magnetic substance is lesser than in the vacuum. तो वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, यानी उस मटेरियल के बाहर जितनी इंटेंसिटी होगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी. तो ये आपके पास है रिलेशन भी. यहाँ पर बी किसके बराबर होता है? म्यू एच प्लस आई. दिस मीन्स कि बी विल बी लेस देन म्यू एच. क्यों लेस देन म्यू एच? क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है. नेक्स्ट जो है 9th प्रॉपर्टी है, द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ. क्यूरी लॉ जो है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ओबे नहीं करता. कौन सा है क्यूरी लॉ? हमने पहले पढ़ा हुआ है. क्यूरी लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू डैट द ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दिस लॉ इज नॉट ओबेड बाय द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ बेटा आप लर्न करो, रीड करो, अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखनी है. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ करेंगे.